मैट्रिक्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टाइप के क्वेश्चन से मैट्रिक्स में आते हैं। इनवर्स से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, एडजॉइंट से रिलेटेड आते हैं ज्यादा, सिमेट्रिक उसको सिमेट्रिक, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं मैट्रिक्स में। जो मैंने बताया, डिटरमिनेंट की सॉल्विंग, आंसर जैसे आप कर रहे हैं उसी तरीके से आंसर आप करते रहें। यहां पर क्या किया गया है कि आपको एक से ज्यादा सिलेक्शन करने हैं ऑप्शन में, तो ये थोड़ा सा इजी टॉपिक के साथ ऐसा वेरिएशन करा गया जो कि एनसीईआरटी पैटर्न है। ये क्या है, एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो मैचिंग भी वो देके रखते हैं, है ना, असर्शन रीजन भी है। तो एनसीईआरटी जो पैटर्न है वो ज्यादा अपनाया जा रहा अभी, है ना, हाल फिलहाल में बच्चों को फोकस करा जा रहा है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आपकी एजुकेशन हो, इसलिए कि आप एकदम से एकदम मेमोराइज ना करें। तो जो एनटीए है, जो सीयूटी पीजी एग्जाम है, तो मैं आपको मतलब एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही है तो एनसीईआरटी बेस्ड पर आप मैथ जरूर लगाओ, वो ज्यादा हेल्प करेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देते हैं वो, है ना, कुछ देते हैं, कुछ मैचिंग देते हैं। तो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पेपर को प्रोजेक्ट किया गया है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे डीएसए हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। क्लियर है ना? ठीक, देखिए तो उसमें बोला कि 4 ऑप्शंस दिए गए, अब इनमें से कौन सा एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग उस वाले चारों स्टेटमेंट में जाते हैं जिसपे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप हो। मतलब इन चारों में से यही तो पूछा गया कि नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, तो जो सही हो एग्जैक्टली इस पे चले जाएं, या जो सही ना हो उस पे चले जाएं। क्लियर? तो मुझे लग रहा है इन चारों में से, मेरे लिए तो चारों बराबर ही हैं, समान ही है, मगर मुझे लग रहा है सबसे कॉमन जो है वो बी ऑप्शन है। कॉमन क्या है? बी ऑप्शन है, कि सिखाया गया है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में अंदर करते हैं तो सभी में करते हैं कि रो वाइज या कॉलम वाइज। बताइए यार, अगर किसी नंबर को डिटरमिनेंट के अंदर ले जाते हैं तो सभी में करते हैं, कॉलम वाइज या रो वाइज करते हैं? अरे मालिक मौला, अगर 4, 6, 2 है, यहां 1, 2, 3 है, या 0, -1, 5 है, तो क्या यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं आप? ये पता है सभी को, हम ये देखते हैं, ये पता है, अंदर से बाहर लेना पता है, और अंदर भेजना तो कहते सभी में कर देते हैं। मतलब ये सबसे मतलब साइकोलॉजिकली में कई सारे लोगों के साथ होता है कि यहां 2 कॉमन ले लो, क्योंकि कई बार कराया, टीचर करता रहता है। वो ये कह रहा है कि अगर इसी 2 को बाहर लाते हैं, 1, ये 2, 3, 1 है, तो अब अंदर भेजोगे तो सभी में कर दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, है ना? ये मैट्रिक्स में होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो किसी रो में भेजिए या किसी कॉलम में। नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो सिंगल रो में होगा पूरा, या सिंगल कॉलम में होगा। तो बोल रहा है कि मल्टीप्लाइंग अ डिटरमिनेंट बाई अ के मींस, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ ओनली 1 कॉलम बाई के। तो बिल्कुल सही है ना ये? बोलिए, यानी बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जहां बी दिखाई पड़ेगा वो हमारा आंसर नहीं है। बोलो पहले, तो यहां भी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये आंसर नहीं है कि नॉट ट्रू ना, ये दिखाई पड़ रहा है, ये भी नहीं है। इन 2 में से हमें आंसर करना है। बताइए, क्लियर? क्योंकि बी स्टेटमेंट सही है। वो क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू। नहीं, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? है? नहीं नहीं, जहां गड़बड़ हो वहां हम सुधार दें, किसी गूगल पर, एआई पर, कहीं बुक में लिखाओ, है ना, वो सुधारा जाए। नीड टू इंप्रूव। अब जैसे कोई भी और ऑप्शन पे चले जाते हैं, जैसे ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सी और डी या ए और सी में हमें देखना है, तो सी सही है। सी क्या है? सही है ना? चोर कौन है? या तो ए या डी है। क्लियर? हाँ, तो ए पर चले जाते हैं, तो ए और ए बोला है स्टेटमेंट कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज ए आ रहा है और बी ट्रांसपोज बी आ रहा है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसकी होती है तो क्या करते हैं, मतलब ऑप्शन ए को हम सही कर रहे हैं। ठीक, अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने वाले हैं, तभी तो सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक चेक होगा। किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसपोज क्या हो जाता है? बट जैसे आप देखो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है,
इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, तो इसीलिए मैट्रिक्स में हमारी पूरे लॉ होते हैं कि कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन नहीं। तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनवर्स होता है नहीं होता वो बाद में बात करेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज करते हैं प्रोडक्ट में तो रिवर्सल लॉ लग जाता है। क्या लग जाता है? जो बाद वाला है पहले और पहले वाला बाद में, वो इनवर्स में भी ऐसा हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उन्होंने पहले ही दे दिया कि भाई जहां ए ट्रांसपोज आए ए रख देंगे और बी ट्रांसपोज बी रख देंगे। तो क्या आ गया? बी ए माइनस ए बी। तो देखो उल्टा हो गया कि नहीं, मतलब हमने ए बी माइनस बी ए का किया था, यानी माइनस के साथ आ गए ना, माइनस निकालोगे तभी तो हो पाएगा। तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सही है, सही है ना। तो एक ए बी सही है ना, ए और सी हो गया ना। अब सी देख लेते क्या है। ये दिया गया है तो ए स्क्वायर प्लस आई बराबर ए आ गया, एक उधर ले गए, ए स्क्वायर प्लस आई बराबर क्या आ गया? ए आ गया। या फिर पूरे में इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, पूरे में क्या कर दें? इनवर्स का। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स बराबर नल इंटू ए इनवर्स। तो कैंसिलेशन लॉ लगेगा, ए स्क्वायर इंटू ए बचा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई बचेगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बराबर नल रहेगा। क्या निकालना है हमें? ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर आई माइनस ए आ जाएगा। तो क्या होगा? ये जो दिया गया वो गलत है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। मतलब तो ए तो नहीं बना होगा आंसर फिर। हाँ, अब कौन सा? डी क्या बोला गया? ए एंड बी आर इनवर्टिबल है, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देन ए प्लस बी का इनवर्स मतलब ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ऐसा होता है, गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। क्लियर है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? डी। और कौन सा स्टेटमेंट? सी और डी गलत है। तो ये सी और डी गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए। मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए ये आंसर बनते हैं और ये स्टेटमेंट हमारे सही है। ये प्रॉपर्टी है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को के से मल्टीप्लाई कर दें तो रो वाइज सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में ही सारे मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स, पूरी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि माइनस आ गया, उल्टा हो गया है ना, ऑर्डर उल्टा हो गया, माइनस हो गया। तो मैट्रिक्स की थ्योरेटिकल, जो थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल, मतलब जहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, रियलिटी ये है। तो इसलिए बहुत अच्छे से सवाल करिए, तभी आप आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। नेक्स्ट देखें।